कुर्ला में नायक नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग लास्ट मंडे 27 जून रात को गिरी, जिसमें अनकरीब 19 लोग मर गए, जिंदा दफन हो गए और 14 जो है वो इंजर्ड हुए, जिसमें से 10 को ट्रीटमेंट करके घर जाने दिया गया और 4 का अभी तक इलाज चल रहा है। तो सबसे पहले आप उसकी तस्वीरें देखें, कितनी दर्दनाक तस्वीर है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 29 जून वेडनेसडे 2022। तो ये आर्टिकल तो सभी पूरे देशवासियों ने देखा, अपनी आंखों से देखा, न्यूज़पेपर के तहत, सोशल मीडिया के तहत, किस तरीके से नायक नगर जो बिल्डिंग थी, 4 विंग है इस सोसाइटी में और चारों के चारों 4 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें से एक बिल्डिंग लास्ट मंडे 27 जून को गिरी, जिसमें 19 लोग जिंदा दफन हो गए, 14 इंजर्ड हुए थे, 10 को ट्रीटमेंट के बाद घर पे भेज दिए गए और 4 आज उनका ट्रीटमेंट जारी है। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस इंसिडेंट पे 2 लाख रुपया नेक्स्ट ऑफ कीन जिनका इंतकाल हुआ उनके लिए और जो इंजर्ड है उनके लिए 50,000 रुपया ग्रांट करे अंडर पीएम एनआरएफ स्कीम के तहत। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये नायक नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, ये तो एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई, मगर सही तरीके से सिर्फ कुर्ला में ही, और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कुर्ला में ही सही तरीके से अगर रिसर्च हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, तो ना जाने कितनी बिल्डिंग खतरनाक कंडीशन में होंगी जिसमें लोग रहने पे मजबूर है। नंबर 1 पे आता है कुरेश नगर, जिसे कसाईवाड़ा भी कहा जाता है, राम बच्चन कंपाउंड या राम बच्चन का तबेला, उर्दू बाग, पाइप रोड, मैचेस फैक्ट्री, ना जाने कितनी। तो मैं एक हकीकी वाकया बताना चाहता हूं कि लास्ट 23 जून 2022 एक नौजवान फखरुद्दीन सिद्दीकी जो नागपड़ा पे रहता है और उसने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E2 डिवीजन MBR एंड R बोर्ड काला चौकी मुंबई नंबर 33 में कंप्लेंट डाला कि जिस उसकी जो बिल्डिंग है, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, बोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्टर है, बराबर रिपेयरिंग नहीं कर रहा है और कुछ भी रिपेयरिंग नहीं कर रहा है, जिसके लिए उसने कंप्लेंट डाला। तो अब चीफ विजिलेंस ऑफिसर महाड़ा, जिसकी ऑफिस 4th फ्लोर गृह निर्माण कला नगर बांद्रा मुंबई नंबर 51 में वाक़ है, उसका 22 तारीख को कंप्लेंट आता है, फोन आता है, फखरुद्दीन सिद्दीकी को फोन आता है कि आप 23 तारीख को 3:30 बजे महाड़ा ऑफिस में आके इससे मिलिए। और साथ ही साथ चीफ विजिलेंस ऑफिसर की ऑफिस से फोन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E2 को भी जाता है। अब होता क्या है, जब बांद्रा से फोन आए काला चौकी में तो ये नींद से जागते हैं और अफरा तफरी में डिप्टी इंजीनियर इस बिल्डिंग में सर्वे करता है और जो टॉप फ्लोर का घर है, शायद 2nd फ्लोर का घर है, वहां पे आके उसकी साइन ले लेता है। एक्सप्लेन नहीं करते कि किस वजह से साइन ले रहा है, साइन ले लेता है। नेक्स्ट डे जो 23 तारीख को मीटिंग हुई, चीफ विजिलेंस ऑफिसर की मीटिंग हुई, फखरुद्दीन सिद्दीकी वहां मौजूद था। तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर बताता है, रजिस्टर देखो, ये रजिस्टर आप कंप्लेंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, काम बराबर नहीं कर रहा, काम अच्छा नहीं कर रहा, काम किया नहीं है। और इधर देखिए कि टॉप फ्लोर का जो टेनेंट है उसने तो एनओसी दिया है कि उसके घर का काम हो गया है। फखरुद्दीन रिटर्न आता है और टॉप फ्लोर का जो टेनेंट है, 2nd फ्लोर का जो टेनेंट है उस बिल्डिंग का, उससे पूछता है कि तुमने साइन करके दिए कि तुम्हारे घर का काम हो गया, जबकि लीकेज आज भी हो रहा है। तो वो टेनेंट कहता है, 2-4 टेनेंट थे, वो कहते हैं कि वो डिप्टी इंजीनियर आया था लेकिन कुछ बोला नहीं, हमारा नाम लिया, रूम नंबर लिया और साइन लिया। तो ये गोलमाल है महाड़ा में।
MBR एंड आर बोर्ड में ये गोलमाल है। ये अपने कॉन्ट्रैक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते, सिर्फ एक नोटिस लगा देते हैं, नोटिस इश्यू कर देते, जैसा कि इस बिल्डिंग में नोटिस इश्यू हुई थी 5-6 साल पहले, नोटिस इश्यू हुई थी कि ये बिल्डिंग डेंजर कैटेगरी में। कई बिल्डिंगों को नोटिस इश्यू हुई है। और जब फखरुद्दीन सिद्दीकी ने चीफ विजिलेंस ऑफिसर से शिकायत किया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, डिप्टी इंजीनियर की, E2 डिवीजन, तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने क्या जवाब दिया, आप सुन के दंग हो जाएंगे। उसने कहा हमारे पास 15,000 बिल्डिंग है, मुंबई में 15,000 बिल्डिंग है। अब ये पता नहीं वो महाड़ा की कि पूरे मुंबई की बिल्डिंग है इंक्लूडिंग कुर्ला, वो नहीं पता। और कहता है कि हमारे इसमें 15,000 बिल्डिंग, हम क्या क्या करेंगे। ये इनका जवाब है। और महज बरसाती मेंढक के आंसू इस वक्त महाड़ा के कंसर्न ऑफिसर इंक्लूडिंग MCGM के ऑफिसर बाहर हैं। अभी अभी जो इंडियन एक्सप्रेस का ऑनलाइन आर्टिकल आया उसमें बताया गया है कि नायक नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड जो नेहरू नगर ईस्ट में वाक़ थे और इसका जो जुरिडिक्शन है नेहरू नगर पुलिस स्टेशन है, तो अभी नेहरू नगर पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड किए अगेंस्ट द ओनर ऑफ द फ्लैट रजनी राठौड़, किशोर चौहान, बालकृष्ण राठौड़ एंड अदर्स अंडर सेक्शन 304 कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड इंडियन पेनल कोड के तहत। साथ ही साथ ये जो ओनर थे इन्होंने अपनी जो जगह है, ये फ्लैट है, इन्होंने रेंट पे दिए थे और उसका रिनोवेशन काम चालू था। और जो कॉन्ट्रैक्टर है दिलीप विश्वास, उसको भी FIR में उसका भी नाम लिया गया है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये जो 4 मंजिला विंग बिल्डिंग थी, इसकी 4 विंग थी और हर फ्लोर पे 1 BHK के 4 फ्लैट थे। हादसा हो गया, 19 लोग मर गए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस हादसे के तहत, भले इसकी गूंज दिल्ली तक गई थी और PM नरेंद्र मोदी ने भी काफी अफसोस जाहिर करे इस हादसे के तहत, लेकिन हम इससे कोई सबक नहीं लेंगे। हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेंगी और फिर कभी ऐसा कोई हादसा रौनुमा होगा तो 2-4 दिन की लिए हाईलाइट में आएगा, मगर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि हम चाहते ही नहीं परिवर्तन होए। इस सोसाइटी के चेयरमैन ने फ्लैट ओनर को हिदायत दे दी थी कि 30 जून को सबको अपना घर खाली करना है। और जितने भी ऑक्युपायर थे इस बिल्डिंग में, सबको मालूम था कि ये बिल्डिंग खतरनाक है, लेकिन सब मिडिल क्लास थे, लेबर क्लास थे और कोई अल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं थी, जिसकी वजह से वो भी मजबूर थे। लेकिन अब यह हादसा होने के बाद सब लपक रहे अपनी हमदर्दी जाहिर करने की।